हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली। आपको पता होगा कि मोनोपोली प्रैक्टिस करता है डिस्क्रिमिनेशन का, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, मतलब सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट कंज्यूमर से डिफरेंट प्राइसेस वसूल सकता है। ठीक है, आपको पता होगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 डिग्रीज के होते हैं। ठीक है, एक होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, है ना। क्या होता है? फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेकेंड डिग्री होता है, थर्ड डिग्री होता है। राइट, तो हम लोग थ्योरेटिकल तो यहाँ पे उतना नहीं जानेंगे, लेकिन बस सिंपली समझ, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जहां पे जो कंज्यूमर जितना पे करने का विलिंगनेस रखता है उससे उतना ले लिया जाए, है ना, मतलब नो कंज्यूमर सरप्लस। राइट, सेकेंड डिग्री का मतलब होता है जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजन, तो वो हो गया सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और थर्ड डिग्री क्या हो गया? जब मोनोपोली पूरे मार्केट को सब मार्केट में डिवाइड कर दे। ठीक है, मतलब टोटल मार्केट हमारे पास एक है ना, इस मार्केट को 2 पार्ट में बांट दिए, इस मार्केट से अलग प्राइस वसूला, इस मार्केट से अलग प्राइस वसूला, तो ये हो गया थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग थर्ड डिग्री को ही दिमाग में रख करके मैथमेटिकली सीखते हैं, मैथमेटिकल डेरिवेशन जानते हैं इसका। ठीक है, देखिए क्या होगा ना कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 मार्केट है, मतलब टोटल मार्केट को 2 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन? एक मार्केट ए, एक मार्केट बी, है ना। क्लियर है? तो और ये हमारा टोटल मार्केट है ना, ये पूरा कंप्लीट मार्केट हो गया हमारा। क्लियर? ऐसे केस में मार्केट 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक हो सकता है जहां पे इलास्टिक डिमांड हो, क्या हो? इलास्टिक डिमांड हो। और एक हो सकता है इन इलास्टिक डिमांड। क्या हो सकता है? इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर? इलास्टिक डिमांड का मतलब प्राइस थोड़ा सा बढ़े, डिमांड बहुत ज्यादा घटेगा। इन इलास्टिक का मतलब प्राइस अगर बढ़े तो डिमांड थोड़ा बहुत घटेगा। क्लियर? तो क्या होता है ऐसे सिचुएशन में? कहा जाता है ना कि जो हमारा इनइलास्टिक डिमांड होगा, ये हमारा मान लीजिए एमआर है, इसको एआर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको हम लोग? ये हमारा हो गया एआर। राइट, इसमें एक होता है इलास्टिक। इलास्टिक में क्या होता है ना, इलास्टिक में अगर प्राइस थोड़ा सा बढ़े तो बहुत ज्यादा घट जाएगा डिमांड, ये फ्लैटर होता है। राइट, ये हो गया एआर। क्लियर? इसमें ये हमारा एमआर हुआ, इसमें ये हमारा एमआर हुआ। ठीक है, ये मान लीजिए मार्केट 1 है, ये हमारा मार्केट 1 था, इसको भी मार्केट 2 मान लेते हैं। तो ये MR1, ये AR1 हो गया, ये MR2, ये AR2 हो गया। ठीक है, टोटल मार्केट जो होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। ये हमारा मान लीजिए MR है, इसका MR है, ये टोटल मार्केट का मार्जिनल रेवेन्यू है ना। देखिए थोड़ा सा ब्रीफली जान ले रहे हैं, मैथमेटिकल जानेंगे हम लोग, है ना। ये MR है। क्लियर? तो MR इक्वल टू MC जहां होता है वहीं इक्विलिब्रियम होता है, पता ही है आपको। ठीक है, मतलब इतना आउटपुट अगर इसी को मिला दिया जाए, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है डायग्राम, है ना, ये लाइन आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्लियर? ये हमारा ऐसे चला गया। ठीक है, मतलब क्या कंडीशन कह रहा है? कंडीशन है MC इक्वल्स MR1 होना चाहिए, इक्वल्स MR2 होना चाहिए, मतलब कि वो MR के बराबर है। किसके बराबर है? मार्जिन रेवेन्यू के बराबर। MR इक्वल टू MC है ना, उसी इक्विलिब्रियम वाला लाइन को ही खींचे है ना, तो MR1 पे इक्विलिब्रियम हो रहा है, MR2 पे हो रहा है। ठीक है, अगर यहां से प्राइस की बात की जाए तो ये मार्केट में देखो प्राइस इतना डिसाइड हुआ, इस मार्केट में देखिए प्राइस इतना डिसाइड होगा। ठीक है, तो देखिए जहां इलास्टिक था वहां प्राइस ज्यादा है ना, ये ओपी प्राइस ज्यादा है कि नहीं है? इलास्टिक मार्केट ओपी, OP1 यहाँ पे OP2, OP1 से ज्यादा प्राइस OP2 में है। इसका क्या मतलब हुआ? जहां इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस हो, है ना, वहां पे कैसा होता है डिमांड का, वहां मतलब प्राइस वहां क्या होगा? बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा Q1 था, ये हमारा Q2 था, ये हमारा OQ हो गया, ये हमारा OP हो गया। तो
P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2, याद रखिएगा, क्लियर है। वहीं Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखिएगा, है ना। जनरली ये कंडीशन याद रखिएगा, MC इक्वल MR1 इक्वल MR2 होगा, है ना। और उस तरीके से प्रॉफिट मैक्सिमम होता है किसमें, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली के अंतर्गत, ठीक है। ये तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था, समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं आया, अभी मैथमेटिक्स देखेंगे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले ही बता दिया हूं, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को दिमाग में रख के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये इसमें मैं थ्योरी सोच के नहीं बना रहा हूं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहता है अंडर डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली द डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, मतलब दो पार्ट में डिमांड कर्व है, P1 P2, मतलब जो मार्केट होगा दो मार्केट होगा, है ना। तो जहां पे P1 हो गया फर्स्ट मार्केट का प्राइस और वहां पे क्वांटिटी Q1 होगा, P2 हो गया सेकेंड मार्केट का प्राइस और Q2 हो गया आपका सेकेंड मार्केट का क्वांटिटी, क्लियर। टोटल कॉस्ट हमारे पास दिया हुआ है, जहां Q बराबर Q1 प्लस Q2 है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द प्राइस इन द टू मार्केट, दोनों मार्केट में प्राइस क्या होगा वो डिटरमाइन हमें करना है, क्लियर। देखिए क्या होगा, हमें क्या करना है, देखिए P1 से, P1 यहां पे है 140 माइनस 7 Q1, यहां से हम लोग TR1 निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू ऑन फर्स्ट मार्केट क्या होगा, P1 इंटू Q1, क्लियर। क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 140 माइनस 7 Q1 इंटू Q1, क्लियर है। क्या आएगा 140 Q1 माइनस 7 Q1 का स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट मार्केट का टोटल रेवेन्यू हो गया। अब मार्जिनल रेवेन्यू हमें निकाल लेना है, MR1। MR1 कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे TR1 को किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए तो इसको डिफ्रेंशिएट किए Q1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 140 माइनस 14 Q1 आएगा, इतना 140 माइनस 14 Q1, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या करना है, अब हमें TR2 निकालना है। TR2 क्या होगा, P2 इंटू Q2। P2 हमारे पास गिवन है ना, P2 हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है P2, 90 माइनस Q2, 90 माइनस Q2 बाय 2 इंटू क्या है Q2, मतलब क्या होगा 90 Q2 माइनस Q2 का स्क्वायर बाय 2, क्लियर। तो यहां से MR2 भी निकल जाएगा हमारा। MR2 क्या होगा, MR2 होगा डिफरेंशिएशन ऑफ TR2 विद रिस्पेक्ट टू Q2, क्लियर है। स्टेप बाय स्टेप में बनाते जा रहा हूं ना, फास्ट नहीं कर रहा हूं, इसको स्लोली बना रहा हूं, लिखते चले जाइएगा, आप लोग कॉपी में काफी मदद मिलेगा, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, Q2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 90 माइनस Q2, क्योंकि Q2 का स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2Q2 होगा, तो इसका डिनोमिनेटर में 2 है, 2 कैंसिल हो गया, क्लियर। तो MR2 हो गया। अब हमारे पास कॉस्ट फंक्शन दिया है, कितना कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ था हमारे पास, 20 प्लस 2Q प्लस 3Q स्क्वायर। तो यहां से MC निकल सकता है, MC निकलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Q। तो इसको डिफरेंशिएट करें Q के, क्या बचेगा 2 प्लस 6Q, यही आएगा ना, 2 प्लस 6Q आ गया हमारे पास ये काम। मार्जिनल कॉस्ट निकल गया, TR1 MR1 निकल गया हमारे पास, MR2 भी निकल गया। हम लोग को पता है इक्विलिब्रियम कैसे होगा, MC इक्वल्स MR1 और इक्वल करेंगे MR2, है ना, मतलब इक्वल, पहले MC इक्वल टू MR1 करके सॉल्व कर सकते हैं या MC इक्वल टू MR2 करके सॉल्व कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो यही है ना। लेकिन समस्या क्या है ना, अगर MR1 में देखेंगे तो Q1 यूज किया हुआ है, MR2 में Q2 यूज किया है, कॉस्ट फंक्शन में Q यूज किया है, Q का मतलब Q1 प्लस Q2 है। तो सबसे पहला जो हमारा मोटिव होगा वो मोटिव होगा Q का वैल्यू निकालना। क्या निकालना, किसका वैल्यू, Q का वैल्यू निकालना, ठीक है।
और जब Q का वैल्यू निकल जाएगा ना, उसके बाद हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, Q1 और Q2 का। ठीक है, कैसे करेंगे भाई, देखिए हम लोग MR1 कितना है हमारे पास, MR1 दिया हुआ आया था हमारा 140 माइनस 14 Q1, क्लियर है। और MR2 कितना आया था, MR2 आया था 90 माइनस Q2, है ना। देखिए MR1 इतना था, MR2 हमारा ये है। तो MR1 से अगर इसको सॉल्व करें क्या होगा, देखिए तो इधर इसको कर दें 14 Q1 इक्वल्स 140 माइनस MR1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, है ना। या फिर Q1 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q1 बराबर लिख सकते हैं ना यहाँ पे क्या, 140 माइनस MR1, तो 14 नीचे चला गया तो 140 बाय 14 10 बचेगा, 10 माइनस MR1 बाय 14, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से MR2 से देखिए तो Q2 इधर आ गया, क्या बचा 90 माइनस MR2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, Q बराबर क्या बोला था मैंने, Q1 प्लस Q2, Q1 कितना है हमारे पास, Q1 है 10 माइनस MR1, 10 माइनस MR1 बाय 14, और ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास Q2 है हमारे पास 90 माइनस MR2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखो है ना, तो आपको पता है ना अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या लिखा था, MC बराबर MR1 बराबर MR2, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सीधी सी बात है ना, अगर हम ये कंडीशन मान के चले MR1 और MR2 दोनों को एक ही चीज मान के चले, है ना, तो क्या होगा, अगर हम लोग दोनों को सॉल्व करें क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस 90 कितना हो गया, 100 हो गया। तो पहला काम तो हम 100 लिख देंगे यहाँ पे, 100, है ना, माइनस MR1 बाय 14 माइनस MR2 बाय, कुछ नहीं, बाय में डिवाइड में कुछ नहीं है। अभी जब मैं थ्योरी आपको बता रहा था, जब इसका क्या होता है मीनिंग, वहां पे देखिए तो एक चीज ध्यान दीजिए तो MR1 बराबर MR2 बराबर MR है ना, अरे जहां पे MR इक्वल हो रहा है वहीं पर MR2 वही है, वही MR1 है ना, तो सीधा सीधी MR1 MR2 की जगह MR लिख देते हैं, माइनस MR बाय 14 माइनस MR। देखिए ये तरीका सबसे सिंपल तरीका जिससे मैं बता रहा हूं, है ना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, जैसे से बता रहा हूं करते चले जाइए, है ना। क्या हो गया 100, अगर एलसीएम ले लो दोनों का तो कितना हो जाएगा 14, तो यहाँ पे माइनस MR माइनस 14 MR, क्लियर है। क्या आएगा 100 माइनस 15 बाय 14 MR होगा, ये हो गया हमारा क्या Q, क्या हो गया हमारा ये हो गया Q, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक नहीं। अब हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या होता है, MR इक्वल टू MC होता है ना, MR इक्वल टू MC होता है ना। देखिए तो ध्यान से, सबसे पहले MR इक्वल टू MC यहाँ पे किए थे, उसके बाद ना उसके हिसाब से फर्स्ट मार्केट में क्या होगा, सेकंड मार्केट में क्या होगा वो लिया था मैंने। तो MR इक्वल टू MC होता है, तो क्या लिख सकते हैं Q बराबर 100 माइनस 15 बाय 14 MC लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है क्या, MR के जगह MC लिख सकते हैं ना, क्योंकि MR इक्वल टू MC होता है इक्विलिब्रियम थे, तो क्या होगा Q इक्वल्स 100 माइनस 15 बाय 14, MC के जगह कितना लिख सकते हैं, देखिए तो MC भी निकाला था ना मैंने, क्या आया था MC 2 प्लस 6Q आया था, 2 प्लस 6Q, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करो तो
आप लोग सॉल्व कीजिए, क्या होगा? Q इक्वल्स 100 माइनस 15 टू जा 30/14 माइनस 90/14 Q। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक साइड ले आइए, Q प्लस 90Q/14 इक्वल्स, इसको आप लोग सॉल्व कर समराइज कर देते हैं तो 1400 माइनस 30/14 आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया? 104 आ जाएगा, 104Q/14 इक्वल्स, इधर चला गया 1370/14, 14 कैंसल, तो Q इक्वल्स क्या हो जाएगा? 1370/104। क्या आएगा? 1370/104 कितना आएगा? ये आएगा 13.17 यूनिट्स। तो क्वांटिटी कितना निकला हमारे पास? Q इक्वल्स, Q का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया है? 13.17 यूनिट्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां तक मैंने क्या किया? सिर्फ Q का वैल्यू निकाला है। ठीक है, अब स्टेप देखते जाइए। देखिए ध्यान से, अगर एक बार आप पूरा स्टेप जान गए ना तो फिर नेक्स्ट टाइम से बनाने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम से इसको बनाने में इतना समय आपको नहीं लगेगा। तो क्या करना है अब? MC इक्वल्स क्या था? MC इक्वल्स था ना 2 + 6Q। हमारा लफड़ा Q का ही था ना। अगर Q1 Q2 रहता तो दिक्कत ही नहीं था। अभी Q तो निकाले है ना, तो 2 प्लस, इसको लिख सकते, देखिए तो 6 इंटू कितना हमारा, देखिए यहाँ पे अगर 1370/104 लिख सकते हैं, 1370/104। ऐसा क्यों? पॉइंट में क्यों नहीं लिखे? क्योंकि पॉइंट में ना हम लोग लगभग वैल्यू लिखे थे वो। ठीक है, 13.17, ये पूरा कटा तो था नहीं। या फिर इसको लिख सकते 2 प्लस, है ना, अगर इसको हम कट करने जाएं तो 6 इंटू हमारा हो जाएगा 685/52, अगर सॉल्व करेंगे डायरेक्टली आप लोग सॉल्व खुद से कर सकते हैं। 12107/26 आएगा ये। ठीक है, आप सॉल्व करके देना, MC हमारा इतना आएगा। क्लियर है? अब क्या करना है ना, फर्स्ट मार्केट 1 क्या था? MC इक्वल्स MR1 कर देंगे। फर्स्ट मार्केट जो हमारा था, यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो क्या था फर्स्ट मार्केट में? ये वाला मार्केट में क्या था? MCA था, जो इक्विलिब्रियम, वही इक्विलिब्रियम लाए थे। MC इक्वल टू MR1 था ना, MR1 यहाँ पे इक्वल है ना MC MR1। तो बस करते जाइए, MC इक्वल टू MR1। MC कितना है? 2107/26। MR1 कितना है? MR1 हमारा 140 माइनस 14 Q1 है। यहां से सॉल्व कीजिए तो Q1 का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 4.21 आएगा। कितना आएगा? 4.21। अगर मार्केट 2 की बात करें हम तो क्या होगा मार्केट 2 में? MC इक्वल्स MR2 कर दीजिए आप। बार बार मैं बता रहा हूं ना एक चीज, देखिए मैंने कहा MC इक्वल्स MR1 इक्वल्स MR2 होता है। तो फर्स्ट मार्केट का MC इक्वल टू MR1 कर दिए, सेकंड मार्केट के लिए MC इक्वल टू MR2 कर दिए। MC1 फिर से कितना? 2107/26 इक्वल्स MR2 कितना था हमारा MR2 था आपका 90 माइनस Q2। क्लियर? तो यहां से Q2 का वैल्यू निकालिएगा अगर सॉल्व करने पे तो 8.96 आया। अब आप इसको चाहें तो आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? मैंने कहा था ना Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 होता है। तो Q1 कितना है? 4.21 प्लस 8.96 कितना हो गया? 617921 और 13.17 है ना। 13.17 आया था कि नहीं आया था? तो क्वांटिटी हमारा निकल गया। क्वांटिटी निकालने में कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है, क्वांटिटी Q1 कितना आया? Q1 4.21 आया।
Q2 आया 8.96। क्लियर है। हमें प्राइस निकालने बोला था ना, तो P1 बराबर क्या था, अगर आप लिखते जा रहे हो तो आपको अच्छे से पता होगा। P1 इक्वल्स हमारा फॉर्मूला था 140, कितना था 140 माइनस 7Q1। तो अगर पुट करा जाए 140 माइनस 7 इंटू Q1 कितना था, Q1 है हमारा 4.21, ठीक है। कितना आएगा 140 माइनस 7 429, ठीक है। तो अगर 140 में 140 माइनस 29.47 किया जाए कितना होगा, आपका हो जाएगा 110.5 समथिंग होगा, 53 53 राइट लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद अगर हल्का फुल्का नंबर आगे पीछे आता है वो मैनेजेबल है, ठीक है। P2 क्या होगा, P2 हमारा होगा 90 माइनस Q2/2, यही था ना। तो 90 माइनस Q2 कितना था, Q2 था 8.96, क्या था 8.96/2, क्या होगा 90 माइनस क्या है 8.96 डिवाइडेड बाय 2 होगा 4.48, क्या आएगा 85.52, हो गया। दिस इज द आंसर। ये हो गया P1, ठीक है, ये हो गया P2, निकल गया इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या होता है ना, क्या देखें यहां से कि P1 फर्स्ट मार्केट में ज्यादा प्राइस वसूला गया, सेकेंड प्राइस में कम प्राइस वसूला गया। मैंने क्या कहा था, प्राइस कहां ज्यादा होगा, शुरुआत में बोला था जहां इनइलास्टिक रहेगा, मतलब लेस देन 1 रहेगा, ठीक है ना, वहां पे प्राइस ज्यादा होगा। और जहां पर इलास्टिक होगा, क्या होगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, वहां पे प्राइस कम होगा। तो क्या इसके अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है कि जो हमारा मार्केट 1 है, फर्स्ट मार्केट है, वो इनइलास्टिक है, लेस देन 1 है मतलब वहां पे, और ये उससे कम इलास्टिक है, ठीक है, क्योंकि यहां पे प्राइस कम लिया गया ना। मतलब सीधा सीधी बात समझिए, इलास्टिसिटी ऑफ 1 जो हमारा यहां पे होगा ना, वो क्या होगा, लेस होगा किससे, इलास्टिसिटी ऑफ 2 से। क्योंकि मैं कह रहा हूं बार बार, जिसका इलास्टिसिटी कम वहां पे कीमत ज्यादा। यहां कीमत ज्यादा किसमें, फर्स्ट मार्केट में ना, तो उसका इलास्टिसिटी ऑब्वियसली सेकेंड मार्केट से कम होगा ही होगा। तो भाई अब बात है ना, थोड़ा सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी सीख लें क्या, देख ही लेते हैं। देखिए इवन अगर निकालना इलास्टिसिटी इन फर्स्ट मार्केट, ठीक है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, ये dQ1/dP1 इंटू P1/Q1, क्लियर। और E2 निकालना है, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ Q2 विथ रिस्पेक्ट टू dP2, ठीक है, इंटू P2/Q2। तो dP1 देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या क्या इक्वेशन है, देखिए इक्वेशन ध्यान से देख लीजिए फिर से। P1 इक्वल्स हमारे पास कितना था 140 माइनस 7Q1, तो dP1/dQ1 कितना आएगा, -7 आएगा, डिफ्रेंशिएट करें Q1 के रिस्पेक्ट में। तो अगर हमें dQ1/dP1 चाहिए तो उल्टा देंगे, 1/-1/7 हो जाएगा, दोनों साइड इन्वर्स कर दिए तो, है ना। इस पे पुट करिए, क्या होगा, dQ1/dP2 कितना होगा, -1/7 इंटू P1 कितना आया था हमारा, P1 का वैल्यू मेरा आया हुआ था 110.52, और Q1 का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, Q1 का वैल्यू हमारे पास आया था 4.21, क्या होगा, -110.5/7 29 इतना, ठीक है। तो कितना आ गया, सॉल्व करेंगे, 1010.5 डिवाइडेड बाय 29.47 कितना आएगा,
3.75 माइनस में आएगा, देखिए यहाँ पे लिखना है ना, माइनस रहेगा, -3.75। तो मोड में डाल देंगे, मोड में लिख करके इसको पॉजिटिव में लिखेंगे 3.75। ठीक है, अब सेकेंड मार्केट की बात करेंगे। देखो मोड में लिखने का मतलब क्या था, यहाँ पे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े ही होंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटी और प्राइस के बीच में अगर ले रहे हैं, ठीक है, तो जनरली ना निगेटिव ये होता है कि दोनों के बीच इनवर्स रिलेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो सॉल्व करिए तो वहां पे मोड डाल के पॉजिटिव में ही लिख दीजिए, है ना, इलास्टिसिटी, राइट। अब क्या होगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है निगेटिव इनबिल्ट है, इलास्टिसिटी में बताता है प्राइस में चेंजेस से डिमांड में क्या चेंजेस हुआ, राइट, और चेंजेस जो होगा वो इनवर्स ही होगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं ना कि किसका इलास्टिसिटी कितना, कौन कम है कौन ज्यादा है, तो पॉजिटिव में रहने से ज्यादा इजी रहेगा हम लोग हमारे लिए, है ना। अब क्या करेंगे, सबसे सेकंड मार्केट का dq2 बाय dp2 करना है ना, कितना आएगा हमारे पास, p2 दिया हुआ है, देखिए ध्यान से क्या है हमारे पास, P2 था, P2 कितना था हमारे पास, 90 माइनस Q2 था, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dp2 बाय dq2 कितना आएगा, -1, तो dq उल्टा कर दे dq2 बाय dp2 वो भी -1 ही होगा, -1 बाय 1 -1 ही होता है ना, क्या आएगा -1, क्लियर, पुट कर दीजिए, -1 इंटू P1 के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, सॉरी P2 के जगह पे, P2 कितना आया था, P2 आया था 85.52 और Q2 कितना आया था 8.96, कितना आ गया, देखिए 85.52 डिवाइड करें 8.96 से, कितना आ गया 9.54, माइनस में आएगा तो मोड में डाल करके लिख देना है 9.54, ये इलास्टिसिटी निकल गया। क्या बोला था, क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए यहाँ पे लेस, क्योंकि फर्स्ट मार्केट में प्राइस है ज्यादा, और E2 होना चाहिए ग्रेटर, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन सेकंड मार्केट ज्यादा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें प्राइस है कम। ठीक है, प्राइस कम कहाँ होगा, जहां इलास्टिसिटी ग्रेटर होगा, क्लियर, प्राइस ज्यादा कहाँ होगा, जहां इलास्टिसिटी कम होगा, राइट, ये याद रखिएगा थॉट को। यहाँ देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेकंड मार्केट में ज्यादा है ना, फर्स्ट मार्केट में कम है कि नहीं है, मतलब E1 इज लेस देन E2 और नॉट, यस, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी निकालनी है, इसमें कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया, क्लियर है। ये था प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत, है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एक सवाल डिस्कस किए, डिटेल में डिस्कस किए हैं, आप लोग एक सवाल जान गए हैं, अब अपना प्रैक्टिस कीजिए, आगे का सवाल भी बनेगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा, हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।